हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है परासरण दाब क्या होता है, यह विलयन में विलेय के सांद्रण से किस प्रकार संबंधित है। तो सब इस प्रश्न में पूछा हुआ है परासरण दाब क्या होता है तथा विलयन, यह विलयन में विलेय के सांद्रण से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब, तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, उसके माध्यम से परासरण को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास हमारा हो गया कच्चा चित्र। ठीक है बेटा, यहाँ पर बीच में आप क्या कर दीजिए, अर्ध पारेगम झिल्ली लगा दीजिए। इसके लिए हम इसे रेड कलर दे देते हैं। ये हो गई हमारी अर्ध पारेगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली वो होती है जिससे विलायक कण तो विसरित हो सकते हैं लेकिन विलेय कण विसरित नहीं हो सकते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जो एक तरीके के पार्टिकल्स को जाने दे और दूसरे तरीके को पार्टिकल को विसरित नहीं होने दे, उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। इस तरफ हम पानी भर लेंगे या फिर कोई भी विलायक है। ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि वो जल है। ठीक है, इसके अलावा इधर दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि एक विलियन ले लेते हैं। यह मान लीजिए ये रहा हमारा विलियन, और ये विलियन मान लेते हैं हम किसका है, NaCl का है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस अर्ध पारगम झिल्ली से जो जल के अणु हैं वो इधर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इधर जो है वो सांद्रता ज़्यादा है, NaCl की सांद्रता ज़्यादा है, और इधर जो है NaCl की सांद्रता कम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो विलायक कण होते हैं वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं, विसरित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम परासरण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो लगाया गया दाब है वो परासरण दाब कहलाता है। तो हम इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं कि विलायक विलायक कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विसरण ही परासरण कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ होगा, यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है। तो ये इस अधिक सांद्रता वाले, ये अपना हो गया अधिक सांद्रता वाला विलयन। इस अधिक सांद्रता वाले विलयन पर इस पिस्टन के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो दाब ही क्या कहलाता है, हमारा परासरण दाब कहलाता है। जिससे कि क्या होता है कि ये विलायक के कण इधर अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाना बंद कर देते हैं।
तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो लगाया गया दाब है वो परासरण दाब कहलाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या केस होगा कि ऐसा कुछ होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, कि जैसे यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं NaCl की जो सांद्रता है वो 10 m है। एक मिनट, NaCl की जो सांद्रता है वो शुरुआत में जो है वो 10 मोलरता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको 100 कर देते हैं। तो जब 100 कर देंगे तो ये विलायक कण क्या होंगे, फिर ज़्यादा इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे हम विलेयता बढ़ाएंगे तो विलायक कण जो है ज़्यादा विसरित होने लगेंगे। अब सांद्रता बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि विलेय के कणों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, और विलेय की कणों की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि वे जो पानी है वो ज़्यादा अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विसरित हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मतलब कि हमें ज़्यादा परासरण दाब लगाना पड़ेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि परासरण दाब समानुपाती होता है विलेय की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पाई इज समानुपाती सांद्रता, ठीक है। पाई जो होता है परासरण दाब होता है और सी जो होती है हमारे सांद्रता होती है, ठीक है। तो यानी कि सांद्रता बढ़ाओगे तो परासरण दाब बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।